जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर मानतुंग आचार्य महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल्पना की उड़ानें भरते भरते व्यक्ति अंत में इतना महत्वाकांक्षी हो जाता है कि वह अकाल में मरण तक भी कर लेता है, और ऐसा अतृप्त और अधूरा होकर मरता है कि उसकी सद्गति होना भी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मन में कल्पनाएं इतनी उठती हैं कि वे कल्पनाएं कभी किसी की पूरी हुई भी हैं कि नहीं हुई, इसके विचार करने का मौका भी नहीं देता है, सोच भी नहीं पाता। तो कोई भी कल्पना उठाने के पहले हमें ये सोचना है, क्या कभी किसी ने ऐसी कल्पना उठाई है? क्या मेरे पहले कभी ऐसा किसी ने सोचा है? क्या मेरे पहले कभी ऐसा कभी हुआ है? बहुत बड़ी बात है। भक्ति की शुरुआत हुई कैसे? भक्ति का उत्पत्ति स्रोत क्या है? भक्ति के लिए क्यों व्यक्ति को बाध्य किया जाता है कि भक्ति करो? दूसरों के गुणानुवाद करने से हमें क्या मिलने वाला है? जितना समय हम भगवान के गुणों को देखने में लगाएंगे, उतना समय यदि हम अपने गुणों को प्रकट करने में लगाएंगे तो हमें खुद की निधि बनेगी, खुद की उपलब्धि होगी। ऐसा कई लोगों के विचार हैं। जितना हम महाराजों की, साधु संतों की प्रशंसा करने में लगा देते हैं, भगवान ऐसे महान हैं, जितना समय अपन भगवान को महान बनाने में कहने में लगा रहे हैं, कई लोग कहते हैं उतना समय यदि अपने को महान बनाने में लगा दिया जाए तो कुछ तो हासिल होगा। जितना समय अपन दूसरे के गुणों को प्रभावित होकर के उनकी भक्ति कर रहे हैं, उतना समय अपने में गुणों में प्रकट करने में क्यों ना किया जाए। मुनियों के हम चारित्र की प्रशंसा करते हैं, हम उनके चारित्र की प्रशंसा करते हैं, क्यों ना उस समय को बचा करके अपने अंदर चारित्र उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए। बहुत बड़ा एक सुधारवादियों का बहुत सुलझा हुआ प्रश्न है और सबको समझ में आता है। हर व्यक्ति अभी हाँ कह देगा। बोलो, जितना समय अपन भगवान की प्रशंसा में लगा रहे हैं, उतना समय बचाकर भगवान बनने में लगाया जाए तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? जितना समय अपन मुनियों की प्रशंसा में लगा रहे हैं, उतना समय यदि मुनि बनने में लगाया जाए तो दोनों में श्रेष्ठ कितना है? जितना समय अपन दूसरों की प्रशंसा में लगा रहे हैं, उतना समय यदि स्वयं का जीवन प्रशंसनीय बनाया जाए तो कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। इसका परिणाम ये निकलेगा कि आप पूजा करना बंद कर देंगे, मंदिर जाना बंद कर देंगे, गुरुओं के पास जाना बंद कर देंगे, और कर देना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने कहा कि जितना समय अपन भगवान की प्रशंसा करने में लगा रहे, उतना समय भगवान बनने में लगाओ ना, बहुत बड़ा लाभ होगा। और आपने खुद कह दिया ये श्रेष्ठ है, तो नियम करो, आज से भगवान के पास नहीं जाओगे,
मंदिर नहीं जाओगे, जाने की जरूरत नहीं, पूजा भी नहीं करोगे, भगवान का गुणानुवाद करने की बात बहुत दूर रही। लेकिन तुमने क्या प्रतिज्ञा की है? उतना समय हम भगवान बनने में लगाएंगे। कहीं और कहीं पाए गए उस समय तो ध्यान रखना, चमड़ी उधड़वा दूंगा मैं तुम। उतना समय तुम्हें कहाँ बिताना है? भगवान बनने का। कौन मना करता है? कौन मना कर रहा है? लगाओ तो सही उतना समय। भगवान कोई तुम्हारी प्रशंसा के भूखे नहीं है। भगवान के गुणानुवाद करने से कोई धर्म नहीं हो जाता। वास्तविक धर्म तो वही है जो उतना समय व्यक्ति स्वयं भगवान बनने में लगावे। मैंने परसों कहा था ना, लगाओ जितने नौकर चाहिए है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जितने नौकर चाहिए उतने मिलेंगे। बस बताओ, ये जिस समय तुम्हारा कार्य वो नौकर करेगा, उस समय तुम क्या करोगे? देखो कितनी बड़ी छूट है। उस समय तुम क्या करोगे? और आज मैं पिक्चर देखूंगा तो मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा तो मैं पिक्चर करने के लिए नौकरी कराऊं। हम साधु लोग आशीर्वाद देंगे पिक्चर देखने के लिए, घूमने घामने के लिए। हम लोग आशीर्वाद देंगे जब कि इसके यहाँ इतने नौकर हो जाएं, इतने नौकर हो जाएं कि 24 घंटे में इसको अपना कोई भी कार्य करने न दिया पड़े, क्योंकि यह व्यक्ति उतना समय धर्म ध्यान में व्यतीत करता है, उतना समय ये पूजन में लगाता है, उतना समय माला फेरने में लगाता है, उतना समय ये बिल्कुल समस्त पापों से दूर होकर आत्मा का ध्यान करता है। कौन आशीर्वाद नहीं देगा ऐसे धर्मात्माओं को? ऐसे धर्मात्माओं को आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यक कार्य दूसरा करे और वो समय अपना धर्म ध्यान में व्यतीत करे। लेकिन वहाँ तुम्हें आशीर्वाद मिलने वाला नहीं, बल्कि अभिशाप और मिलेगा, जहाँ तुम अपने कार्य तो नौकरों से कराओ और स्वयं पापों में चले जाओ। तो कर्म कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने इसके यहाँ इतना पुण्य ला दिया कि नौकर बन गया, ये पाप में चला गया। इससे अच्छा था कि इसके यहाँ नौकर नहीं रहता तो यह समय ये पाप में तो नहीं गंवाता, यह समय पिक्चर देखने में तो नहीं गंवाता। तो उस समय तुम्हें अभिशाप लगता है, बहुत बड़ा अभिशाप है कर्मों का। इसलिए सावधान। जब जब तुम्हें पुण्य करने का मौका मिले, जब जब तुम्हारी गाड़ी कोई ड्राइवर चलावे, उस समय तुम जरूर माला फेरना, मेरा कहना मान जाना। उस समय जरूर तुम कोई स्तुति पढ़ना, मेरा कहना मान जाना। उस समय जरूर तुम अपने परमात्मा का ध्यान करना, मेरा कहना मान जाना। अन्यथा ये कर्म बड़ा निर्दयी है। ड्राइवर के स्थान पर तो तुम पहुंच जाओगे और तुम्हारे स्थान पर ड्राइवर आ जाएगा। ये होने में कोई देर नहीं लगती। आप लोगों ने देखा होगा जबलपुर में भी कई लोग ऐसे होंगे जो कल नौकर थे वे आज सेठ हैं, और जो सेठ थे वे आज नौकर हैं। तुरंत बदल जाएगा ड्राइवर के स्थान पर। एक ऐसे जोक है, एक बार क्लिंटन ने, उनकी पत्नी है हिलरी, वो एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहे थे, गाड़ी में डलवा रहे थे। उनकी पत्नी को कोई स्कूल लाइफ का कोई दोस्त मिल गया वहीं पर, तो उनसे बातें करने लगी। क्लिंटन कहते हैं क्यों भाई, किससे बात कर रही थी? बोले हमारा क्लास फेलो था। अच्छा क्लास फेलो था, तो क्या मामला है? ध्यान रखना, वो स्कूटर पे था उनका क्लास फेलो और ये राष्ट्रपति थे। तो बोले भाई देखो, यदि तुम्हारी शादी उससे हो जाती तो आज तुम स्कूटर में घूमती और तुम्हारी ये दशा होती। देखो तुम्हारे भाग्य हैं कि तुम्हारी शादी राष्ट्रपति से हुई, आज तुम राष्ट्रपति जैसे गुजरे। हिलरी तो दिमागदार है, उसने कहा सुनिए साहब, सुनिए साहब, यदि मेरी शादी उससे होती ना तो वो राष्ट्रपति होता और तुम वहां होते। क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तुम राष्ट्रपति नहीं थे, मेरे आने के बाद हुई हो, यानी मेरी बदौलत हो। ऐसा गड़बड़ मत करना, नहीं तो स्कूटर तुम्हें मिलेगा और
कितना सटीक है। अपनी जिंदगी को समझने के लिए कि ज्यादा अहंकार में मत चले जाना। यदि जिस समय ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तुम सो रहे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और तुम्हारा मन पापों का चिंतन कर रहा है, तुम्हारे ड्राइवर के द्वारा गाड़ी ही चलाई कि गाड़ी में बैठकर तुम पाप करने जा रहे हो, तो कर्म कहता है बहुत बड़ी गलती हो गई मैंने इसको ड्राइवर दे करके बहुत बड़ी गलती की, ये तो पापों की तरफ चला गया। अच्छा था कि यदि मैं ड्राइवर नहीं देता तो कम से कम सोता तो नहीं। इसलिए तुम नियम कर लो, जब ड्राइवर गाड़ी चलाए तब जरूर मत सोना, चाहे तुम चलाओ तो भली थोड़ी बहुत, जब तुम स्वयं चलाओ तो ले लेना। वो तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय तुम लोगे नहीं, लेकिन ड्राइवर चलाए उस समय जरूर तुम बैठे बैठे माला फेरना, बहुत अच्छा चिंतन करना, बहुत बढ़िया काम करना, तुम्हारा पुण्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। इसी प्रकार भगवान की भक्ति, सही कहा, बहुत सही कहा, जितना समय हम भगवान की भक्ति में गुजारेंगे उतना समय स्वयं भगवान बनने में गुजारो। जितना समय हम मुनियों की प्रशंसा में गुजारते हैं उतना समय यदि अपने को चारित्र बनाने में गुजारो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन करो तो सही है। इधर भगवान को भी पास नहीं जा रहे हो, उधर भगवान बनने की साधना भी नहीं कर रहे हो। इधर मुनियों के पास भी नहीं जा रहे हो और स्वयं मुनि बनने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। कितने लोग हैं जबलपुर में जो मुनियों से दूर भागते हैं, मुनियों से घृणा करते हैं, मुनियों को नहीं चाहते। जैनियों में वे वही दुर्भागे हैं जो मुनियों के पास जाते नहीं और स्वयं मुनि बनने का भाव और साधना करते नहीं। ये डूबेंगे, डूबेंगे। बस तुम्हें एक ही बात की छूट है, तुम मुनियों के पास जाना छोड़ सकते हो शर्त पर कि तुम मुनि बनने की साधना चालू कर दो आज से। फिर मुनियों के पास जाने की जरूरत, क्योंकि उतना समय तुम किस में लगा रहे हो? मुनि बनने की साधना में। बहुत अच्छी बात, तुम भगवान बनने की साधना करो। भगवान की पूजा करने के कोई मतलब नहीं निकलता। कोई पूछेगा कि वो फलाना व्यक्ति शिवनगर का क्यों नहीं आया मंदिर में, तो मैं कह दूंगा भगवान, वो भगवान बनने की साधना कर रहा है। वो इस समय भगवान बनने की पूरी तैयारी में है, बिल्कुल शर्म श्रेणी में बैठा हुआ है, छपक श्रेणी में, शुद्ध उपयोग में लीन है। ये समाचार जब मैं भगवान को दूंगा, बोलो भगवान को कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी होगी। दुख नहीं होगा कि मेरे भक्ति के समय पर ये भगवान क्यों बन रहा है। वो क्या धन्य है ऐसा श्रावक जो भक्ति का समय था वो भगवान बनने में निकाल रहा है। जो जीवन भक्ति के लिए मिला था वो जीवन भगवान बनने के लिए लगा दिया। इसलिए तो मुनियों को भक्ति से फ्री कर दिया। मुनियों के लिए कोई भक्ति का प्रावधान नहीं है, कोई मूल मार्ग नहीं है, कोई देव दर्शन का नियम नहीं है, कोई देव अभिषेक का नियम नहीं है, कोई देव पूजा का नियम नहीं है, कोई माला फेरने का नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नियम नहीं रहता। कोई 10 लाख श्रमण नहीं, कोई अष्टांग का नहीं, कोई चतुर्दशी नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान बनने के रास्ते पर जा रहे हैं। पूज्यवर कुंद स्वामी ने कहा, हे श्रमण, तुम भगवानों के चक्कर में मत पड़ना। तुमने तो वो रास्ता अपना लिया है जिस रास्ते से स्वयं तुम भगवान बन जाओगे, हो जाओ लीन भगवत्ता में। लेकिन वहीं पर दूसरी गाथा कही, यदि तुम ऐसे निर्वृत्ति मार्ग पर, ऐसे भगवान के बताए हुए रास्ते पर अपने मन वचन काय का निरोध करके शुद्ध उपयोग में लीन ना हो सको तो फिर ध्यान रखना, चूक मत जाना, तुरंत अपने पीछे कमंडल उठा करके भगवान के चरणों में बैठ जाना, अन्यथा गलती मत कर देना। इधर भगवान को भी छोड़ बैठो, उधर भगवान बनने का मार्ग पर चलो ही नहीं। यही स्थिति आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ। या तो ऐसा मार्ग अपनाओ जिसमें भक्ति करना ही नहीं पड़े। यदि वो मार्ग तुमसे नहीं चलता है तो महानुभाव मेरा कहना मान जाना, भगवान के चरण का सानिध्य मत छोड़ना, भगवान की भक्ति मत छोड़ना। मैंने अभी सवेरे
अभिषेक को समझाते हुए कहा, मार्ग दो ही है, पूज्य बनो या पूजा करो। या तो स्वयं स्तुत्य बन जाओ और या फिर स्तुति करने को तैयार हो जाओ। या तो स्वयं इतने पवित्र बन जाओ कि दुनिया तुम्हें नमोस्तु करे, और या इतने विनयशील बन जाओ कि तुम हर गुणवान के चरणों में नमोस्तु कर दो। दो में से कोई एक रास्ता चुनना है। या तो स्वयं गुणों से इतने भर जाओ कि सारी दुनिया तुम्हें नमस्कार करे, और या फिर इतने विनयशील हो जाओ कि सारी दुनिया के गुणवानों को तुम नमोस्तु करो। दो में से कोई एक रास्ता अपनाना है। पूज्य बनने का रास्ता जब तक नहीं आवे, पूजा करना नहीं छोड़ना। जब तक तुम्हारे चरण पवित्र इतने ना हो जाएं, ओहो इतनी बड़ी बात है महानुभाव, जब तक तुम्हारे चरण इतने पवित्र ना हो जाएं कि जिन चरणों पर जल ढले वो गंधोदक बन जाए, तब तक तुम भगवान का गंधोदक बनाते रहना। जिस दिन तुम्हारी काया, बोलो अभी तुम्हारे शरीर पर जल ढाला जाए, तुम्हारे पैरों पर जल ढाला जाए, तो बोलो वो गंधोदक बनेगा कि गंदा। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज अभिषेक कब तक करना है? माने जब तक तेरे शरीर पर जल ढलता हुआ गंदा बने तब तक तुझे ये करना है। जब तक तेरे शरीर पर आया हुआ जल गंदा बनता जाए, जिसे तू खुद न छुए, दूसरा न छुए, और वो जल नाली के योग्य रहे। बोलो जबलपुर में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने स्नान का जल गंदा नहीं होता हो? शिवनगर है ये? कौन व्यक्ति है जिसके चरणों का जल नाली में के योग्य न रहता हो? है? जब तक ये रहे, जिस दिन तुम्हारी काया इतनी निर्मल और पवित्र हो जाए कि तुम्हारे चरणों पर गिरा हुआ जल गंधोदक बन जाए, उस दिन फिर तुम्हें अभिषेक करने की जरूरत नहीं है। मुनियों से अभिषेक क्यों छुड़ा दिया? क्यों मना कर दिया कि अभिषेक तुम्हें नहीं करना? क्योंकि तुम इतने पवित्र हो गए हो कि तुम्हारे चरणों पर गिरा हुआ जल गंधोदक की संज्ञा को प्राप्त हो गया। अब तुम्हें अभिषेक की जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम इतने पवित्र हो जाओ कि तुम्हारे शरीर पर गिरा हुआ जल गंधोदक बन जाए। तैयारी है? नहीं है? तो फिर दूसरा नियम ले लो कि जब तक मैं इतना पवित्र नहीं होऊंगा कि मेरा स्पर्शित जल गंधोदक बन जाए, तब तक मैं जिनेंद्र देव का गंधोदक बनाता रहूंगा। ये दूसरा मार्ग आप ग्रस्तों के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई नहीं। जब तक पवित्र नहीं होंगे तब तक नहाते रहेंगे। कब तक नहाते रहना है? जब तक शरीर की गंदगी। कब तक अभिषेक करते रहना है? जब तक हमारा द्रव्य गुण पर्याय पवित्र ना हो जाए, मेरा मन वचन काय पवित्र ना हो जाए, तब तक करते रहना है, और करना ही पड़ेगा। और जब तुम पूज्य नहीं बन पाए तो पूजा जिसकी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पहले तो अपनी महत्वाकांक्षा बनाओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। एक बार शायद मैंने कहा था, ना जाने कितने लोग हैं जिन्हें अपनी जिंदगी का यही पता नहीं है कि हम किस तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आप बैठो, आपका कोई जिंदगी का फार्मूला है कि आप कैसे जियोगे, आप कैसे सोओगे, आप कैसे बोलोगे, आप कैसा सोचोगे, आप कैसा खाओगे, आप किनके साथ में रहोगे, आप कैसा संसार चाहते हो? एक बार मैंने बड़ा विस्तार से बताया था। बताओ तुम जैसा चाहते हो, कैसा चाहते हो संसार? जैसा तुम चाहोगे वैसा का आशीर्वाद दूंगा। बोलो संसार कैसा चाहते हो? पुण्यमय की पापमय? बहुत जल्दी बोल देना। संसार पुण्यमय चाहिए कि पापमय?